नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था, उसके दुनिया से जाने के बाद एक ऑटोमेटिक राइटर से उसके माँ ने संपर्क किया था और उसके ज़रिए उन्होंने एरिक के आत्मा से संपर्क करके उससे कुछ सवालों के जवाब लिए थे और एरिक ने भी बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया था। आज इस भाग में दोस्तों आज हम ये देखने वाले हैं कि एरिक ने बातों ही बातों में अपने माँ से ये कहा था कि कुछ ऐसी भी सोल्स होती है, कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो यहाँ से इस दुनिया से जाने के बाद भी कहीं ना कहीं पछतावे में या फिर दुख में घिर जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वो इस तरीके से होती है दोस्तों कि जैसे उनके जीवन में बहुत सारा कार्य उनको शेष रहा होगा, या फिर उनके जीवन में वो कहीं ना कहीं अपनों से जुड़े होंगे बहुत ही ज़्यादा, या फिर उनके जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिसके वजह से उनको बुरा लग रहा है। तो ऐसा जो इंसान होता है इस दुनिया से जाने के बाद, उसके मृत्यु के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पछतावे में घिर जाता है। ऐसे समय में वो कुछ इस तरीके से मतलब उसकी परिस्थितियाँ बन जाती है कि जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूँ। ऐसी जो आत्मा होती है बहुत बार किसी और का सुनने के हालत में भी नहीं होती। अगर बड़ी बड़ी मार्गदर्शक भी आत्माएं उसको समझाने की कोशिश करे तो ऐसे वक्त में वो सुनती नहीं है। इसलिए एक विशिष्ट वक्त जाने के बाद वो थोड़ा सा मन में आराम महसूस कर सकती है। लेकिन एक आत्मा के लिए ये जो बात होती है दोस्तों, वो एक अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जो आत्मा है कहीं ना कहीं इस तरीके से एकांत में अच्छा नहीं है उसका पृथ्वी पर रहना। तो एरिक ये कहता है कि ऐसे बहुत सारे आत्माओं के साथ ज़्यादातर चीज़ें होती है। जैसे पृथ्वी पर हमारा परिवार है और हम एक ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहे, और अचानक इस दुनिया से अगर उसी मतलब परिवार का कोई इंसान चला जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख में घिर सकता है। उसको अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो सकती है। अगर हम विस्पी और रत्तू की बात करें तो उन्होंने भी जब अपने मतलब शरीर को छोड़ा था और इस दुनिया से चले गए थे, तब वो अपने माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। मतलब उनको मृत्यु का कोई टेंशन नहीं था, उसकी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब मेरे माता पिता को क्या लगेगा, वो किस तरीके से अपने आप को संभालेंगे, इसके वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तो एरिक भी यही कहता है कि बहुत बार ऐसे आत्माओं के साथ चीज़ें होती है। तो उसके माँ ने उसको ये पूछा दोस्तों कि आगे तो क्या होता है। हाँ चलो, ये माना हमने कि वो पछतावे में या फिर दुख में घिर जाती है, लेकिन 21 के बाद आखिर क्या होता है उस आत्मा के साथ। तब एरिक ये कहता है हमको दोस्तों कि ये जो सिलसिला है वो ज़्यादा वक्त तक नहीं चलता। एक विशिष्ट जब समय आ जाएगा तब वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाल पाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको जो आत्माएं लेने के लिए आती है वो भी उनमें कुछ पॉजिटिव विचार डालने की कोशिश करती है। और ऐसी जो आत्मा है वह आत्मलोक में जाने के बाद ऐसी आत्माओं को आराम के कक्ष में लेकर जाया जाता है, और उनके मन में जो भी चिंता है उसको कहीं ना कहीं निकाला जाता है, और उनको आत्मलोक के हिसाब से उनके मन में कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव विचार है वो कहीं ना कहीं सूरज की जो किरणें होती है एक प्रकाश के जैसे, उस तरीके से उस आत्मा में डाले जाते हैं। तो ऐसी जो आत्माएं हैं बाद में उनको ज़रा भी दुख नहीं होता। ऐसी जो आत्मा है बहुत ही अच्छे से बाद में अपना जो आगे का सफ़र है आत्मलोक के जीवन का वो बहुत ही अच्छे से पार कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आपके भी मन में आता होगा कि जैसे कि इस दुनिया से जाने के बाद अगर कोई पछतावे में या फिर दुख में इस तरीके से जिए तो वो हम जैसे टेंशन में होते हैं हमारे रोज के, तो उसी तरीके से आत्मा भी वहाँ पर रहती होगी क्या? तो ऐसे नहीं होता। उसके अंदर से जो भी मतलब इस तरीके से जो नई नकारात्मक ताकतें हैं या फिर नकारात्मक उसके जो विचार है या फिर पछतावा होता है वो उससे उसके मन से निकाला जाता है, क्योंकि वो उस तरीके से उसको लेकर वो बहुत ही दुख में वहाँ पर जिएगी। और वहाँ पर जो बड़ी आत्माएँ हैं वो उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं जीने देती। वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर तुम्हें कहीं ना कहीं खुली हुई ज़िंदगी जियो, तो मुक्त होकर जीना, तुम्हें किसी बात को लेकर चिंता नहीं करना। तो इस तरीके से जो आत्मा है मध्यम स्तर की या फिर उच्च स्तर की, वो इस तरीके से अपने जीवन वहाँ पर बिता सकते हैं दोस्तों। और जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो ज़्यादातर वहाँ पर चिंता में ही जीती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में किसी के साथ कुछ बुरा किया होता है, तो उसके पछतावे के लिए उनको कहीं ना कहीं उसी तरीके से वहाँ पर जीना होता है। और ऐसी जो आत्माएं होती है वो वहाँ से उसको निकलने के लिए पृथ्वी पर फिर से जो भी उसने पाप किए थे उसका जो फल है वो भुगत कर ही वो कहीं ना कहीं मध्यम अवस्था तक जा सकती है। तो इस तरीके से आत्मलोक में आत्मा का जीवन चलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अगले भाग में एरिक के माँ ने उसको जो भी और भी जो सवाल पूछे थे और उसने जिस तरीके से उसका जवाब दिया उसको हम बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।